माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मुखर्जी कमेटी। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने चड्ढा कमेटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग मुखर्जी कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि दिस कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैन चीफ ऑफ श्री मुखर्जी, यानी कि ये जो कमेटी थी ये श्री मुखर्जी के अंडर में इसका कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था। यानी कि मुखर्जी कमेटी की अगर चेयरमैन चीफ की बात करें तो ये श्री मुखर्जी थे। Secretary of Ministry of Health or Family Welfare. It was constituted in 1965 and 1966. यानी कि मुखर्जी कमेटी जो थी ये दो बार आई थी, एक तो 1965 में आई थी एंड एक 1966 में आई थी। दिस कमेटी रिकमेंडेड टू डीलिंग मलेरिया विजिलेंस एक्टिविटीज़ एंड फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़। ये जो कमेटी थी इसके रिकमेंडेशन की बात करें तो जो इसकी रिकमेंडेड दी गई थी ये इसलिए दी गई थी जो भी फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ है एंड जो मलेरिया विजिलेंस एक्टिविटीज़ है उसको डीलिंग करने के लिए दी गई थी। इट ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए जो भी सेपरेट स्टाफ थे उनके लिए भी इसका रिकमेंडेशन दी गई थी। इट ऑब्जर्व CBR, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है क्रूड बर्थ रेट 41/1000 was aimed at reducing 25/1000 in next 10 year। यानी कि इसका अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जो CBR थी यानी क्रूड बर्थ रेट जो थी इसका ऑब्जर्व जो किया गया था ये स्टार्टिंग में तो 41/1000 थी, यानी कि 1000 पर 41 आता था, जिसका एम था कि इसको अपन रिड्यूज करके 1000 में 25 लाएं। और ये था इन नेक्स्ट 10 ईयर, जो कि अगले 10 ईयर का हमारा एम था। यानी कि जो 1000 में 41 आ रहा है क्रूड बर्थ रेट, उसका हमारा एम था कि अगले 10 साल में हम इसको रिड्यूस करके 1000 में 25 लेकर आए। It recommended for strengthening of education and publicity efforts and involvement of other organization in family planning program। यानी कि जो भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसमें अदर ऑर्गेनाइजेशन का क्या इन्वॉल्वमेंट है और पब्लिसिटी एफर्ट एंड एजुकेशन का क्या स्ट्रेंथनिंग है उसके लिए रिकमेंडेशन दी गई थी। इट ऑब्जर्व CBR 41/1000 वाज एम्ड एट रिड्यूसिंग। ये वही वाला पॉइंट है, वापस से रिपीट हो गया है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इट रिकमेंडेड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी एफर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। यानी कि जो भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम थी उसके अदर ऑर्गेनाइजेशन का क्या इन्वॉल्वमेंट है, पब्लिसिटी एफर्ट्स क्या है और एजुकेशन का क्या स्ट्रेंथनिंग है, उन सब चीज़ों के लिए भी रिकमेंडेशन दी गई थी। तो रिकमेंडेशन कुछ हम लोगों ने देख लिया, बाकी और भी कुछ रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि मुखर्जी कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशन थी। तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव एजेंसी इन हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट टू डील विद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी जो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ हर एक स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डायरेक्टरेट जो थे उनसे क्या करता था, ये डील करता था। अप्रूव द एग्जिस्टिंग अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर। जो भी एग्जिस्टिंग अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर है उसका अप्रूव करना। BHW टू बी यूटिलाइज एज
MPHW फॉर जनरल सर्विसेज, यानी कि जो भी बेसिक हेल्थ वर्कर थे उनको यूटिलाइज़ किया गया मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर में जनरल सर्विसेज के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुखर्जी कमेटी क्या होती है। तो सबसे पहले मुखर्जी कमेटी जो है 2 बार आई थी, एक तो 1965 में आई थी, एक 1966 में आई थी। इसकी अलग अलग रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन में अलग अलग थी। तो इसमें क्या था कि एक फैमिली प्लानिंग जो भी प्रोग्राम था उसके साथ हर एक स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्टरेट हेल्थ डायरेक्टरेट थे उनके साथ ये डील करता था, और जो भी एग्जिस्टिंग अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर है उसको अप्रूव करना था। जो बेसिक हेल्थ वर्कर थे उनको मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर में चेंज किया गया था ताकि वो जो भी जनरल सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करवा सके। और इसके अंदर क्या था कि जो भी क्रूड बर्थ रेट है उसको रिड्यूस करना था। तो उस टाइम पर तो 41 होते थे 1000 में, बट उसको इनका एम था कि अपन अगले 10 साल में इसको रिड्यूस करके 25 कर दें 1000 में। देन इसका था कि जो भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसमें जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट है और पब्लिसिटी एफर्ट्स है या एजुकेशन है, इन चीज़ों के स्ट्रेंथनिंग को रिकमेंड करना था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले वीडियो में जंगल वाला कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को मुखर्जी कमेटी के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।